बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे कि बायोकेमिस्ट्री क्या है और इसमें क्या होता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री और उसकी मदद से हम कोशिश करेंगे कि ये समझ सकें कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। ये हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ जो है डेफिनेशंस हैं और सबसे पहले जो विकीपीडिया है उसके मुताबिक बायोकेमिस्ट्री जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस विद इन एंड रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या है कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो केमिकल प्रोसेसेस की स्टडी है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन कौन से जो केमिकल प्रोसेस हैं वो केमिकल प्रोसेसेस जो या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं या उनसे रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे केमिकल प्रोसेसेस की स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है जो विकीपीडिया के मुताबिक है। इसी तरह हमारे पास एक और डेफिनेशन है जिसके मुताबिक कहा जाता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस दैट अकर्स इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके मुताबिक हमारे पास उन केमिकल सब्सटेंस की स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं या उन केमिकल प्रोसेसेस की स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं जो कहाँ पे होते हैं, जो प्लांट्स के अंदर होते हैं, जो एनिमल्स के अंदर होते हैं या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर होते हैं। तो ऐसे केमिकल प्रोसेसेस या ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। एक और डेफिनेशन में कहा जाता है कि बायोकेमिस्ट्री क्या है कि ये हमारे पास स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस है या वाइटल प्रोसेसेस है जो जानदारों के अंदर होता है। हमारे पास जानदारों के अंदर होने वाले जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं या केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ये एक और तरीके से इसको डिफ़ाइन किया गया है। एक नए तरीके से इसको जो है डिफ़ाइन किया गया है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि केमिकल प्रोसेसेस की स्टडी जो जानदारों के अंदर होती है उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। एक सिंपल तरीका है। हमारे पास जो हमारी बुक के अंदर एक डेफिनेशन है जो इसको एक और तरीके से डिफ़ाइन करने में मदद देती है, तो वो है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स दैट आर द बेसिस ऑफ लाइफ। कि हमारे पास उन केमिकल्स की स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं जो लाइफ की बेसिस हैं, जो ज़िंदगी की बुनियाद है। अब हमारे पास ये है कि हमारे पास वो कौन से केमिकल्स हैं जो ज़िंदगी की बुनियाद हैं। तो हमारे पास अगर हम सोचें तो हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे हमारा जिस्म बना हुआ है। बायोलॉजिकल सब्सटेंस हैं जो हमारे स्ट्रक्चर्स में यूज़ हुआ है, जो हमारे जिस्म के अंदर होने वाले फंक्शंस में यूज़ होता है। मतलब हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जिनके बग़ैर हमारा गुजारा नहीं या जिनके बग़ैर हमारा जिस्म नामुकम्मल है या जिनके बग़ैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। तो ऐसे तमाम केमिकल्स, ऐसे तमाम बायोलॉजिकल कंपाउंड्स को हम जो है उस कैटेगरी में लेके आते हैं जिस कैटेगरी में जिनके बारे में कहा जाता है कि ये वो केमिकल्स हैं जो हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है। जैसे कि अगर हम देखें तो हम अपने सारे स्ट्रक्चर्स देखें बॉडी के अंदर तो उसकी कंपोजिशन अगर हम देखें तो या वो कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं या वो प्रोटीन से बने होते हैं या जो है लिपिड, मिनरल, वाइटामिन्स, ये इनकी कंपोजिशन यही होती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम उन केमिकल्स की स्टडी करते हैं जो हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है। मतलब वो केमिकल्स जिनसे हमारा जिस्म बना है, जिसके ज़रिए हमारा जिस्म फंक्शन करता है, जिसकी मदद से हमारा जिस्म फंक्शन करता है या जो हमारे जिस्म को मेंटेन रखता है। उन सब लिहाज से अगर हम देखें तो वो सारे केमिकल्स हमारी ज़िंदगी की बुनियाद हैं, हमारी बेसिस ऑफ लाइफ हैं। इसलिए बायोकेमिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि बायोकेमिस्ट्री इज़ द बेसिक लैंग्वेज ऑफ ऑल साइंसेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो बायोकेमिस्ट्री है, अगर हमें बायोकेमिस्ट्री का पता ना हो, अगर हमें बायोकेमिस्ट्री नहीं आती तो हम मुख्तलिफ जो
मुख्तलिफ़ साइंसेस हैं, जैसे कि हम एनाटमी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, हम जो है पैथोलॉजी पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ साइंसेस हम पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो उनकी हमें तभी समझ आती है जब हमें बायोकेमिस्ट्री आती है। क्योंकि हम जो है एनाटमी पढ़ते हैं तो उन स्ट्रक्चर्स को जो है हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उनकी फिजियोलॉजी कैसे हमें समझ आती है कि हम अगर वो स्ट्रक्चर्स अपने फंक्शन करते हैं तो उसके बीच में बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। अगर उन एनाटमी और फिजियोलॉजी के बीच में कोई डिजीज़ आती है तो पैथोलॉजिकल स्टडी करने के लिए भी हमें बायोकेमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं उस डिज़ीज़ के तो वहाँ पे भी बायोकेमिस्ट्री इस्तेमाल होती है। अगर उनकी जो है डायग्नोसिस करते हैं, उन बीमारियों की तशख़ीस करते हैं तो उसमें भी बायोकेमिस्ट्री जो है वो इस्तेमाल होती है। सो इसलिए कहा जाता है कि जो बायोकेमिस्ट्री है इट इज़ द बेसिक लैंग्वेज ऑफ ऑल साइंसेस, के मतलब तमाम साइंसेस जो है वो आपस में अगर वो कम्युनिकेट करते हैं तो वो बायोकेमिस्ट्री की मदद से करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इट इज़ द बेसिक लैंग्वेज ऑफ ऑल साइंसेस। अगर हम देखें तो हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका स्ट्रक्चर हम देखें तो वो एक ही चीज़ से बना होता है और वो होता है हमारे पास सेल। जैसे कि हमें पता है, हम कहते हैं, अक्सर सुना है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि तमाम जानदार जो हैं वो जो है छोटे छोटे जो है सेल से बने होते हैं। हमारी कंपोजिशन ही सेल के ऊपर है, हम इन्हीं से बने हैं, हमारा जिस्म सारा का सारा इन्हीं सेल से बना होता है। तो ये वो बेसिक यूनिट है। तो अगर हम उस यूनिट को उठाएं और उस यूनिट को देखें, उसकी कंपोजिशन को देखें कि ये किस चीज़ से बना है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो वो हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं जो मेजर बायोकेमिकल्स हैं जिनसे हमारी कंपोजिशन बनी है, जिनसे हमारा सेल बना है। तो वो यही चीज़ है कि अगर हम इन सेल को उठा के देखें और इसका पूरा का पूरा कंपोजिशन चेकआउट करें तो उसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होंगे, प्रोटीन होंगे, लिपिड्स होंगे, वाइटामिन्स होंगे, मिनरल्स होंगे, एंजाइम्स, हार्मोन, न्यूक्लिक एसिड वगैरह। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे सेल को बनाता है और सेल्स हमारे जिस्म को बनाता है। सो हम कह सकते हैं कि हमारा सारा का सारा जिस्म तकरीबन इन्हीं चीज़ों से बना होता है और ये हमारे पास मेजर बायोकेमिकल्स होते हैं और इन्हीं की स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो ये है कि बायोकेमिस्ट्री जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है या उसका स्कोप क्या है। तो उस लिहाज से अगर हम जाएं तो हमारे पास सबसे पहले ये है कि अगर हमें बायोकेमिस्ट्री आती है तो तब हमें एक सेल जो है हम उसको स्टडी कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या हम सिंपली कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री जो है इट एक्सप्लेन द सेल। ये बताता है हमें बायोकेमिस्ट्री के सेल के अंदर क्या हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें हैं और सेल के अंदर कौन कौन सी जगह का क्या क्या फंक्शन है, तो वो हमें बायोकेमिस्ट्री ही बताती है। और बायोकेमिस्ट्री की ही बदौलत हम ये समझ पाते हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा है, उसका फंक्शन क्या है। अगर हमें बायोकेमिस्ट्री आती है तो इससे हमें हमारे सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का पता चलता है कि हमारे जिस्म के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और उन केमिकल रिएक्शन से हमें क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या बन रहा है, क्या क्या टूट रहा है, और जो है सारा का सारा केमिकल प्रोसेस हमें पता चलता है। इसके अलावा अगर हमें बायोकेमिस्ट्री आती है, हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं और उनका सेटअप है और उनको उनकी डेवलपमेंट, उनकी मेंटेनेंस, उसमें हाइजीन का जो है वो मेंटेन रखना, उसकी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है उसमें बायोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। बायोकेमिस्ट्री की ही मदद से हम बीमारियों का पता लगाते हैं, बीमारियों की तशख़ीस करते हैं जिसको हम डायग्नोसिस कहते हैं, और लेबॉरेटरीज़ के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उसमें बायोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। बीमारियों की सूरत में मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स के लिए जितने भी मेडिसिन यूज़ होते हैं वो सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जो है बनते हैं, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बनने वाले जितने भी मेडिसिन और ड्रग्स हैं वो बायोकेमिस्ट्री की बदौलत ही बनते हैं।
इसी तरह हमारे पास अगर हमें बायोकेमिस्ट्री आती है तो जेनेटिक्स के अंदर हम बहुत बड़ा जो है काम करते हैं, क्योंकि हमारे जो जेनेटिक्स हैं जिसको हम मौरूसियत कहते हैं, जो हमारा डीएनए है और उसको स्टडी करना है और कैसे जो है मुख्तलिफ़ खुसूसियात जो है वो जो आबा व अजदाद होते हैं तो जिसे हम प्रिकर्सर्स कहते हैं, उनसे औलाद में जो हमारे जो वो होते हैं जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उसमें कैसे वो खुसूसियात जो है वो वालिदैन से बच्चों में जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं और उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं, वो जेनेटिक्स उसे हम कहते हैं। और उसको भी हम तब स्टडी कर सकते हैं जब हमें बायोकेमिस्ट्री आती है। इसी तरह हमारे पास बायोकेमिस्ट्री जो है हमारे पास एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जितनी भी फसलें हैं और उसमें जो है मज़ीद जो है वो डेवलपमेंट करना, मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाना और उन फसलों को जो है मुख्तलिफ़ जो है नुकसानात से बचाना, जैसे कीड़े मकोड़ों की शक्ल में फसलों पर अक्सर बीमारियां आती हैं, उनसे बचाने में बायोकेमिस्ट्री अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसी तरह हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे माहौलियात में जो है बायोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है और इसी बायोकेमिस्ट्री की मदद से हम इन्वायरमेंटल जो हमारे पास हैज़र्ड्स होते हैं, जितने भी उसके नुकसानात होते हैं, और अपने इन्वायरमेंट को जो है साफ़ सुथरा रखने के लिए और उसको आलूदगी से बचाने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री की ही मदद से जो है उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी वो फील्ड है जिसमें हम बायोलॉजी में या जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके लिए या उनकी फलाह के लिए हम टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करते हैं, जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और ये ही तब ही मुमकिन हो पाता है जब हमारे पास बायोकेमिस्ट्री होती है, इसकी नॉलेज होती है, हमें बायोकेमिस्ट्री आती है, तो तभी हम जो है उसमें मज़ीद डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था हमारे पास इम्पोर्टेंस या स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री का, कि बायोकेमिस्ट्री हमें क्या मदद देती है, हम कैसे इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं या कहाँ पर ये हमें मदद देती है। उम्मीद है सबको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।